जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संकट जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैंने पहले भी बहुत सत्संग शेयर करे हैं। संगत जी, आपको तो पता ही है डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स कितने महंगे आते हैं। तो मैंने गुरुजी से यही बोला, गुरुजी देखो आपकी बेटी इतने महंगे सॉफ्टवेयर्स खरीद नहीं सकती, आप प्लीज़ उसको एक क्रैक वर्जन दिला दो। कितने सालों बाद मुझे ये, शायद बहुत सालों से ढूंढ रही थी, आज जाके मुझे वो क्रैक वर्जन मिला, लेकिन वो चल नहीं रहा था। इंस्टॉल हो गया लेकिन वो फिर भी ओपन नहीं हो रहा था, चला नहीं पा रही थी मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी प्लीज़ बहुत मुश्किल से ये मिला है, इस बार आप चलवा दो, आप एक बार चलवा दो, मेरे बहुत काम हो जाएंगे। तो जैसे ही संगत जी मैंने ऐसे बोला, तो तुरंत वो एप्लीकेशन को मैंने दोबारा अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया और वो चल गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उन्होंने इतनी मदद की मेरी गुरु जी ने। मैं उनका लख लख बार शुक्राना करती हूँ, उनकी बहुत बढ़िया करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरा अगला सत्संग है। गुरु जी कहते हैं मैं तेरे संग हर वक्त रहता हूँ। संगत जी, ऐसा मेरे ऑफिस के, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी फिगर्स नहीं होती जिसमें 777 या 777 ना हो। मैं जब भी कोई काम कर रही होती हूँ, या तो मेरे दोनों फ़ोन्स की बैटरी कभी 77% होती है, या किसी का मोबाइल नंबर चेक कर रही होती है तो उसमें 777 आ रहा होता है, किसी का आधार कार्ड चेक कर रही होती हो तो उसका 777 आ रहा होता है, या फिर कोई ऑर्डर प्लेस कर रही होती हो तो उसमें भी 777 आ रहा होता है। मतलब ये हमारे गुरुजी है, वो मुझे बार बार यही बताते हैं कि बेटा मैं तेरे अंग संग ही हूँ, कहीं दूर नहीं हूँ, तू बस दिल से शुक्राना किया कर और मेरी बढ़ैया किया कर। हमारे गुरुजी को हमसे सिर्फ अपनी बढ़ैया चाहिए और शुक्राना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी के लिए मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ, आगे और सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, कोई भी गलती हो गई हो, गुरु जी कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगतों को जय गुरु जी। यह शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। कृपा करके गुरु जी इसे स्वीकार करें। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग मेनका जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेनका जी, आपने मेरा हर सत्संग बड़े प्यार से यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है। गुरु जी मेनका जी के हर मनोकामना पूरी करें, उनके परिवार को हेल्थ और वेल्थ बख्शे। जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सोमवार के दिन तीसरा सत्संग था। उस दिन गुरु जी ने मुझे और अपने दामाद को बहुत ब्लेस किया। संगत जी, घर के पास ही शिव जी के मंदिर हैं। मुझे सत्संग के लिए फूल भी चाहिए था, तो मैं सुबह ही मंदिर गई। रास्ते में एक सुंदर से बटरफ्लाई, वाइट कलर की बटरफ्लाई दिखी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंदिर में थोड़ी सी गर्दी थी। गुरु जी ने मुझसे जल चढ़ाए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए और भी देवी देवताओं के दर्शन हुए। श्री गणपति, माँ शीतला देवी, श्री हनुमान जी और श्री दत्त गुरु महाराज के भी दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हार फूल लेकर जब मैं मंदिर के गेट के बाहर आई, तब गुरु जी ने मुझे सफ़ेद कलर की गाड़ी में 777 के नंबर से ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उस दिन सुबह से मेरे मन में यह विचार आ रहे थे कि गुरु जी ने मुझसे 2 बार अकेले ही सत्संग करवाए। काश आज उनके दामाद जल्दी घर आ जाए तो दोनों मिलकर सत्संग करेंगे। संगत जी, मैंने गुरु जी के दामाद को कॉल किया, आप कहाँ हो? तो उन्होंने कहा मैं घर के पास ही आया हूँ। तब दिन के 2 या 3 बजे थे। मैंने उन्हें कहा शाम को 7 बजे के पहले ही आ जाइए, आज घर में सत्संग है। संगत जी, वे उस दिन 4 बजे के करीब आ गए थे। संगत जी, गुरु जी हमारे मन के विचारों को तुरंत जान लेते हैं, और उस वक्त गुरु जी ने ही यह कॉल करवाई थी मुझसे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझसे भोग की तैयारी करवाई, अपने दामाद से मंदिर की सफाई कराई और शाम को 7 बजे शाम को 7 बजे हमने जोत बत्ती की। संगत जी, भोग में कॉफ़ी प्रसाद, कड़ा प्रसाद, दही वड़ा प्रसाद का भोग लगाया। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे पड़ोस में जो आंटी रहती है और तुम्हारी ननद को बेटी यह प्रसाद दे देना। तो संगत जी, हमने ऐसा ही किया, उनके घर पर प्रसाद देकर आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उसी रात गुरु जी ने संगत जी किचन में छोटे से बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, इसी तरह बाकी 4 सोमवार को भी आप हमसे सत्संग करवाइए गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने कहा था 3 गुरुवार बेटी अपने पति के तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो संगत जी, ये दूसरा गुरुवार है। संगत जी, एक दिन मेरे पति अंकल के फुट पर बहुत दर्द हो रहा था, उन्हें चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। अगले दिन बहुत ज़रूरी काम से उन्हें बाहर जाना था। संगत जी, उस दिन वो घर के बाहर नहीं जा पाए, घर पर ही थे। गुरुजी चाहते थे वो आराम करें। संगत जी, तरह तरह के उपाय किए, फुट का दर्द ठीक नहीं हुआ। 2 दिन तक दवाइयाँ ली, मलहम लगाए, तो भी उन्हें आराम नहीं हुआ। संगत जी, गुरुजी का टेलीपैथी से मैसेज आया, बेटी दामाद के पैरों पर जोत का घी लगा ले। रात के समय मेरे पति अंकल सो रहे थे, जोत का घी लेकर उनके पैरों में और घुटनों में भी लगाए। घुटनों में भी दर्द था उनके। संगत जी, अगले दिन ही उनका पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द एकदम से गायब हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, जिस ज़रूरी काम से उन्हें जाना था, हो सकता है वह समय ठीक नहीं था, इसलिए गुरु जी ने उन्हें जाने से रोका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पति अंकल की तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ, उनके पैरों और घुटनों का दर्द ठीक करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला करना, सबका कल्याण करना, सबकी बिगड़ी बनाना, जो गलत कर रहे हैं उन्हें सद्बुद्धि देना, जो संगत मेरा सत्संग शेयर कर रही है उन्हें भी ढेर सारे ब्लेसिंग्स देना गुरु जी। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। आज 19 मई को मैं अपने फ्रेंड अंकल का दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने कल ही 18 मई को एक सत्संग शेयर किया था, वो अप्रॉक्स 50 मिनट्स समथिंग कुछ अप्रॉक्स था वो सत्संग। तो मैंने उसमें उन अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर किया था, बिकॉज़ गुरुजी मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि अपने फ्रेंड अंकल का शुक्राना सत्संग शेयर कर। और वो अंकल ना गुरुजी से अभी जुड़े नहीं हैं, मतलब वो गुरुजी के पास तो गए हैं। मैंने उस सत्संग में भी बताया था कि वो कैसे 2 बार बड़े मंदिर गुरुजी का उनको बुलावा आया, गुरुजी ने उनको सेवा भी बख्शी, पर वो कनेक्शन जो होता है, वो जुड़ाव उनको नहीं अभी महसूस हुआ। शायद टाइम नहीं आया था या जो भी है वो गुरुजी जानते होंगे। तो ऐसा करके उस सत्संग में कुछ चीज़ें, कुछ बातें अधूरी रह गई थी, जो मुझे बाद में गुरुजी ने याद दिलाई कि ऐसे भी इस टाइम पे भी मैं उसके आसपास प्रेजेंट था। तो मुझे वो चीज़ें गुरुजी ने याद दिलाई। तो एज अ सेवा, एज गोइंग डाउन टू माय गुरुजी महाराज, मुझे लगता है कि वो कंप्लीट करना ज़रूरी है, बिकॉज़ अधूरा सत्संग नहीं छोड़ा जाता। तो एक इंस्टेंस हुआ था, मैंने बताया था कि अप्रॉक्स 2021 या 2022 में उन अंकल को ऐसे पता चला था कि मैं जो उनकी फ्रेंड हूँ वो गुरुजी को मानती है, कोई गुरुजी हैं। उन्होंने गुरुजी का स्वरूप मेरे पास देखा था। मुझे नहीं पता उससे पहले उन्होंने कभी स्वरूप देखा था गुरुजी का या नहीं, और कितनी नॉलेज थी उनको गुरुजी के बारे में, मतलब कितनी अवेयरनेस थी उनको, मुझे ये नहीं पता था। मुझे एक इंस्टेंस याद है कि उनको ऐसे पता तो चला कि ऐसे कि मैं गुरुजी को मानती हूँ काफ़ी सालों से। उस टाइम पे 2-3 साल या शायद 4 साल हो चुके होंगे, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, 2-3 साल हो चुके थे, जहाँ तक मुझे याद है। तो
एक कुछ इंस्टेंस हुआ, कुछ तो बात हो रही थी। आई वाज टेलिंग हिम सम सत्संग ऑफ माइंड कि मेरे साथ ऐसा हुआ एंड दिस एंड दैट। गुरुजी पता है इतना टेस्ट लेते हैं, नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। तो पर इतना होता है कि वो जो टेस्ट है ना, आप उसमें पास पक्का हो जाओगे। बस एक कंडीशन होती है उस टेस्ट की कि आप कुछ गलत नहीं करोगे और गुरुजी पे सरेंडर करके रखोगे। तो सब कुछ टेस्ट आप बहुत अच्छे से क्लियर करोगे। बिल्कुल एंड तक भी लग रहा होगा ना, अरे यार ये तो हो ही नहीं सकता, अब तो मैं फंस गया हर तरफ से, उस टाइम पे गुरुजी आके आपको वहाँ से निकाल जाएंगे। तो ये कंफर्म है कि आपका टेस्ट तो क्लियर होगा। तो ऐसे करके कुछ मैं उन्हें बात बता रही थी, सत्संग बता रही थी अपना। तो कुछ बात हुई, तो कुछ ऐसे टॉपिक आया कि कोई डूज एंड डोंट्स भी होते होंगे ज़्यादा, या रूल्स रेगुलेशंस कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं, मतलब जैसे होता है ना रिचुअल्स और सब ऐसी वाली चीज़ें जो वहम और ये सब जो पड़ जाते हैं हम लोग इन सब में। तो ऐसे कुछ बात हो रही थी। तो ऐसे नहीं, हमारे गुरुजी ऐसा कुछ नहीं बोलते। गुरुजी बोलते हैं जा ऐश कर। और उन दिनों ना मुझे गुरुजी ने ना काफ़ी बार ऐसा टेलीपैथी, ड्रीम दर्शन और ये सब में ऐसे काफ़ी, और इवन सत्संग सुनवा के ऐसा बोला था कि ऐश कर। तो अब गुरुजी की ऐश का मतलब तो ये होता है कि ऐश इन द सेंस ये नहीं कि आवारागर्दी कर रहे हैं या कोई गलत काम कर रहे हैं, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, गलत बोल चाल, गलत खान पीन रख रहे हैं, नहीं, ये ऐश नहीं होती। ये लोगों को लगता है, इंसानों को लगता है ऐश है, बट अगर आप एक सोल लेवल पे देखो, एक स्पिरिचुअल लेवल पे देखो, तो ये ऐश नहीं होती। ये ऐश का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। गुरु की ऐश, भगवान की ऐश जो है ना, वो होती है कि आप अच्छे कर्म करो, खुशियाँ बांटो, सबको इक्वली ट्रीट करो और पॉजिटिविटी फैलाओ। और वो ऐश इज़ लाइक कि भक्ति में भी ऐश हो सकती है, भक्ति में ही एक्चुअल ऐश होती है। अगर मैं एग्जैक्टली बोलूँ, हम सत्संग वगैरह अटेंड करते हैं, हम कभी वैसे ही गुरुजी की कोई गुरुजी की ब्लेस्ड कोई गुरबानी शब्द सुन रहे हैं, कोई भजन सुन रहा है, या कभी बड़े मंदिर या गुरुजी के किसी भी मंदिर में दरबार में जाते हैं, तो वहाँ जाके वो जो फीलिंग आती है ना, जो वो एक अलग ही ऑरा फील होना, एक अलग ही पॉजिटिविटी, एक अलग ही आप जो सुकून मिलता है, वो होती है ऐश। तो उस टाइम पे आज मुझे ये चीज़ें इतनी डेप्थ में समझ आ चुकी हैं, उस टाइम पे ना इतनी समझ नहीं थी, या बचपना कह लो जो भी। तो आई वाज लाइक 17 18 ईयर्स समथिंग ओल्ड थी मैं उस टाइम पे। तो मैंने उनको वैसे ही बोला कि नहीं नहीं, ऐश मतलब कि गुरुजी कहते हैं अच्छी चीज़ें करो और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ फिर, और तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी या जो तुम्हारे लिए होगा ना ज़रूरी करना, वो मैं अपने आप ही कर दूंगा, तुम्हारा कोई काम नहीं रुकेगा। नहीं तो वो उन अंकल ने ना उस टाइम पे वो थोड़ा दूसरे सेंस की ऐश समझ लिया था, जो कि इंसान है, हम इंसानी रूप में तो हर कोई वही ऐश समझता है। फिर ये इंस्टेंस हुआ तो अंकल को लगा कि अरे बड़े, अंकल ने ना मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद, 2 वर्ड में से एक कोई बोला था, या तो बोला था बड़े स्टाइलिश गुरुजी हैं, या बोला था बड़े मॉडर्न गुरुजी हैं तुम्हारे, कि ये तो कहते हैं ऐश करो। तो मैं वैसे ही हंस दी कि अरे गुरुजी अच्छे उसमें ही ऐश करना बोलते हैं, पॉजिटिव वाली ऐश बोलते हैं गुरुजी, वो नेगेटिव वाली नहीं बोलते। तो ऐसे हल्की सी हमारी बात हुई। मुझे नहीं पता बाद में अंकल ने कुछ सोचा इस बारे में या नहीं, बट एटलीस्ट ये गुरुजी ने उन तक मैसेज कन्वे करवाया कि हमारे गुरुजी कितने मतलब स्टाइलिश ही कह लो चाहे मॉडर्न ही कह लो, क्योंकि गुरुजी ने सारे जो वहम रिवाज जो अननेसेसरी थे उनसे बाहर ही निकाला है। तो ये उन तक पहुंचाया गुरुजी ने, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। अगली चीज़ मैं एक ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी ना ऐसा बोलते हैं कि कोई बड़े मंदिर के बाहर से भी चला जाएगा ना, उसे भी मैं ब्लेस करता हूँ, उसका भी मैं कल्याण करता हूँ। बट एज अ संगत हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये नहीं है कि अरे ठीक है हमारे पास टाइम नहीं है तो हम बाहर से ही निकल के चले जाएं, या वहाँ कहीं गए हैं तो बाहर से निकल के चले जाते हैं, गुरुजी तो उतना ही ब्लेस कर देंगे। गुरुजी कर रहे हैं ब्लेस, ये उनकी, उनका बड़प्पन है, उनका वो ऑरा है कि वो मतलब देने वाले बैठे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस चीज़ का मिसयूज़ कर लें या गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट कर लें कि अरे ठीक है ना, ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए हमें गुरुजी को। तो मैं ये समझाना चाहती हूँ, इसके लिए मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उन अंकल की लाइफ में क्या हुआ कि वो अंकल को मैंने बताया ही था कि बड़े मंदिर जाया करो और ये सब करके बात ही हुई थी। वो एक बार गए थे, तब तक मैंने बताया था पिछले सत्संग में कि अंकल अब तक 2 बार बड़े मंदिर जा चुके हैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ। तो पहली बार जब गए थे उसके बाद की बात है, तो अंकल ना वहीं पे पास में कहीं आसपास ना जाते होते थे कई बार अपनी मदर को ड्रॉप करने। तो क्या हुआ कि अंकल ऐसा करते थे, फिर वहाँ से जो है बड़े मंदिर गए। अब क्योंकि वो यूजुअली ऐसे वाले डेज होते थे जिस दिन बड़ा मंदिर शाम को खुला होता है,
मोस्टली सैटरडे संडेज। अब सुबह के टाइम अगर अंकल गए हैं, शाम को बड़ा मंदिर खुलना है, तो मंदिर तो बंद होगा सुबह सुबह। सुबह तो सेवादार भी नहीं आएंगे, या इवन दोपहर को तो ज़्यादातर सेवादार उधर प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि मंदिर थोड़ी देर में खोलना है, तो सब कारपेट्स एंड दिस एंड दैट वो अपना सेवा में लगे होते हैं। तो वो अंकल जाके ना बाहर से ही माथा टेकते थे, इवन कई बार गाड़ी में से ही बैठे बैठे माथा टेक लेते थे। और मुझे कई बार उन्होंने ना पिक्चर भी भेजी कि देखो मैं आया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये तो टाइम ही नहीं है बड़े मंदिर का। तो ही यूज्ड टू टेल मी कि मैं वहाँ से आसपास से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा कि एक बार उधर जाता हूँ और बड़े मंदिर माथा टेक के आता हूँ। ये भी चीज़ है कि उन्होंने वो एफर्ट डाला कि वो जिस जगह पे गए थे वहाँ से जो भी 1, 2 या 5 किलोमीटर, जितना भी, मुझे नहीं पता कितना दूर पड़ता है एग्जैक्टली, ज़्यादा तो नहीं है दूर, तो उतना जाके वो माथा टेक के आए बाहर से ही। दैट इज़ ऑल्सो सम एफर्ट। बट मुझे ये था कि अगर आप जा ही रहे हो ना, तो थोड़ा एफर्ट करके तरीके से जाओ, जो गुरु जी की मेहर है उसको ग्रांटेड में मत लो। ये बात मैंने उन अंकल से भी कई दफ़ा बोली थी। एग्जैक्ट बोलूँ तो मैंने नहीं बोली, गुरुजी ने मुझसे बुलवाई थी, क्योंकि शायद गुरुजी उनको बुलाकर ब्लेस करना चाहते हों, या वो तो अब गुरुजी जानते हैं। इसके अलावा मतलब इस इतना भी उनको बुला लिया कि बाहर से ही चाहे वो माथा टेक के जा रहे हैं, तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स के, गुरुजी की चॉइस के बिना कोई नहीं पहुँच सकता। ऑल्सो 1-2 इंस्टेंसेस और हुए कि हमारे घर पे सत्संग हुआ था, मतलब मेरी फैमिली में, और काफ़ी सालों से वी वर प्रेइंग टू गुरुजी कि गुरुजी एक बार तो आ जाओ ना। मतलब स्वरूप आ गया था गुरुजी का शुरू में ही, वो भी ब्लेस किया, वो तो चलो अलग सत्संग है, पर बहुत ये था कि सत्संग हो जाए घर में और ऐसा करके। तो जब सत्संग हुआ तो ऐसा हुआ कि गुरुजी ने ही माइंड में डाला कि उन अंकल, जो फ्रेंड अंकल हैं, उनको भी दर्शन करा दे। ऑल्दो वी वर नॉट एट सम गुड वाली टॉकिंग स्टेज, बट गुरुजी ने माइंड में डाला था तो वो करना था। तो आई जस्ट सेंट हिम वन पिक्चर ऑफ गुरुजी का जो दरबार लगा था। सत्संग के बाद की बात है, सत्संग में तो फ़ोन्स वगैरह अलाउड नहीं होते। देन रात को लेट हो गया, देन सुबह जब है मैं बैठी थी गुरुजी के पास उधर ही दरबार, क्योंकि लगा ही हुआ था गुरुजी का, तो मैंने तब उनको फ़ोटोग्राफ भेजी। तो ही ऑल्सो गॉट क्यूरियस कि आपके घर पे सत्संग हुआ क्या, कैसे, ये वो। तो फिर गुरुजी ने माइंड में डाला कि इसे दर्शन करा दे, तो वीडियो कॉल पे उन्हें दर्शन कराए गुरुजी के, एंड उनके नेफ्यू ने भी दर्शन किए गुरुजी के। तो गुरुजी के दर्शन उन्हें ब्लेस हुए, क्योंकि मैंने और किसी को नहीं बताया इस बारे में कि ऐसा कुछ हुआ। इवन बताया भी तो बाद में, बट ऐसा कुछ ये नहीं है कि उनके दर्शन करवा पाई मैं, या उन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया वो दर्शन करने में, शायद उनका टाइम नहीं था। इन अंकल का टाइम आ गया होगा कि गुरुजी दर्शन इनको अलाउ कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत मेहरबानी मालिक की कि उन्होंने दर्शन करवाए इन अंकल को। इन सारी चीज़ों के लिए, और जो और चीज़ें शायद मेरे नोटिस में नहीं है, शायद उन फ्रेंड अंकल के भी नोटिस में ना हो, इन सब के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और मैं गुरुजी आपके चरणों में यही अरदास करना चाहूँगी कि वो जो मेरे फ्रेंड अंकल हैं, वो एक्चुअली फ्रेंड तो अब मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो भी आप कर रहे हो गुरुजी वो सही है, पर जो भी है मैं उनको एज अ फ्रेंड ही अभी जो है उनका सत्संग शेयर कर रही हूँ, पराया समझ के नहीं कर रही। तो मैं यही अरदास करूँगी गुरुजी, उन्हें जहाँ भी रखना, जिस भी सिचुएशन में रखना, आप उनके साथ रहना, उन्हें स्ट्रेंथ देना, उन्हें सद्बुद्धि देना, और उन्हें सही रास्ते पे ले आना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।